देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, इस समध्वनीय शब्द वीडियो में आपका स्वागत है। समध्वनीय शब्द वो क्या होते हैं इसकी जानकारी हम देखेंगे। परीक्षा में समध्वनीय शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो या समध्वनीय शब्दों के अर्थ लिखे, ऐसा भी पूछेंगे। तो मुझे लगता है समध्वनीय शब्द क्या होते हैं उसे पहले देखेंगे। अब समध्वनि यानी क्या? समान अर्थ वाले, है ना। अलग अलग अर्थ होता है उसका, लेकिन उच्चारण समान होता है। कुछ शब्द उच्चारण, वर्तनी और स्वरूप में अंतर नहीं होता है, वे शब्द समध्वनीय शब्द होते हैं। जैसे हम देखेंगे दिया। दिया यानी कि उसका अर्थ क्या है? देना, क्रिया रूप है। और दूसरा वर्तनी का दिया जो है वो दीपक है ना। तो रात भर दिया जलता रहा। देखो छात्रों, ये समध्वनीय शब्द के अलग अलग अर्थ है। पहला हम देख रहे दिया, उसका अर्थ क्या है? देना, क्रिया का रूप है। उदाहरण हम देखेंगे, राजा ने कवि को इनाम दिया। देखो, क्रिया रूप है दिया। और दूसरा दिया शब्द जो है, दूसरी वर्तनी है दी को, उसका अर्थ है दीपक। रात भर दिया जलता रहा। उदाहरण हमने देखा, आपके समझ में आया होगा। समान उच्चारण के, लेकिन उसका अलग अलग अर्थ। दिया दिया। अभी दूसरा हम देखेंगे शब्द मिल है। पहली वर्तनी का मिल है, उसका अर्थ है कारखाना। यह कपड़े की मिल है। उदाहरण हमने देखा है। और दूसरा मिल यानी कि म को दूसरी वर्तनी है मील, उसका अर्थ है दूरी, अंतर। तो उदाहरण देखेंगे, स्टेशन यहाँ से 4 मील है। देखो, और हम तीसरा शब्द देख रहे ग्रह। ग्रह को ग को नीचे का र है, ग्रह, उसका अर्थ क्या है? पृथ्वी, मंगल, है ना, यानी कि ऊपर के ग्रह। उदाहरण क्या है? ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। देखो, अब उसका एक ग्रह जो है नीचे से र है, लेकिन विवृत र है, तो ग्रह उसका अर्थ है घर। उदाहरण हम देखेंगे, यह मेरा घर है। देखो, अब चौथा हम देखेंगे शब्द हंस। हंस ऊपर अनुस्वार है और उसका अर्थ है एक पक्षी। हंस का शरीर कोमल होता है। देखो, हमने वाक्य में प्रयोग किया। और उसका ये हंस शब्द जो है हवर चंद्रबिंदी है, हंस। तो हंस और हंस, उसका अर्थ है हंसना। चुटकुला सुनकर बच्चे हंस रहे थे। देखो, यानी कि समध्वनीय शब्द का अर्थ दे दो, ऐसा परीक्षा में पूछेंगे। नहीं तो समध्वनीय शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो, कौन सा भी पूछ सकते हैं। देखो, ये शब्द संपदा में आएगा। अब हम पांचवा शब्द देखेंगे कुल। कुल को पहला उकार दिया है, उसका अर्थ है वंश, खानदान। उदाहरण हम देखेंगे, यह ऊंचे कुल का मनुष्य है। देखो, अब कुल दूसरा ही है, लेकिन उसका उकार दूसरा है। पहले कुल का पहला उकार और दूसरे कुल का दूसरा उकार। तो उसका अर्थ है किनारा। नदी के कुल पर कई मंदिर है। हमने वाक्य में प्रयोग किया। अब छठा जो है शब्द बहार। बहार, उसका अर्थ है शोभा।
बागों में उदाहरण देख रहे, फलों की बहार है, देखो, या फूलों की बहार है। और दूसरा जो बाहर है, बाहर, उसका अर्थ क्या है? अंदर न होना। पिताजी, उदाहरण देख रहे, पिताजी कहीं बाहर गए हुए हैं। देखो, ये हमने बहुत से है, लेकिन हर एक का वाक्य में प्रयोग नहीं दिया है, बल्कि 6 शब्दों का, जो कि उच्चारण सही है, उच्चारण एक जैसे है, मगर उसका अर्थ अलग अलग है, वर्तनी के अनुसार अलग अलग है, लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग है। उसका हमने यहाँ वाक्य में अर्थ देखकर प्रयोग देखा है। अब हम क्या करेंगे, परीक्षा शब्दों के अर्थ लिखे, ऐसा भी पूछते परीक्षा में, जो कि शब्द संपदा में आता है वो। तो हमने कुछ ऐसे शब्द और उसके अर्थ देखे हैं अलग अलग, है ना। आप उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं स्वाध्याय के तौर पर। देखो, 7वां है दिन। दिन को पहली है दी को वर्तनी, तो उसका अर्थ क्या है? दिवस। और दूसरा दिन है, उसकी वर्तनी दी को दूसरी है, इसीलिए उसका अर्थ बन गया गरीब। देखो, 8वां जो है कोस, है ना। कोस का अर्थ क्या है? एक नाप, है ना। मैं 2 कोस चला, ऐसे, तो एक नाप है। और उसका एक कोश जो है, शश सामर्गाचं, यानी कि कोश, उसका अर्थ क्या है? शब्द संग्रह। हिंदी का कोश बड़ा हुआ है, ऐसा, तो कोश शब्द संग्रह। 9वां है अनल। अनल का अर्थ है अग्नि। और 9वां अनिल, देखो, नी को पहली वर्तनी है, तो उसका अर्थ क्या है? वायु। अभी 10वां शब्द हमने लिया है सर। सर का अर्थ है तालाब। और 10वां शर हमने शब्द लिया, उसका अर्थ है शर का बाण। अभी 11वां हमने शब्द लिया है आदि। आदि यानी दी को पहली है वर्तनी, आदि, इसका अर्थ है इत्यादि। और उसी में का ही आदि यानी दी को दूसरी वर्तनी है, उसका अर्थ है व्यसनी, है ना। अभी 12वां यानी कि 12 का जो शब्द है जूटा, उसका अर्थ है भोजन, है ना। हम जूटा नहीं खा सकते, ऐसा। तो दूसरा झूठा, झूठा यानी बातें, उसका अर्थ है ना, यानी झूठी, झूठा, यानी लिंग वचन के अनुसार। तो है ना, तुम झूठी बात कर रहे हो, ऐसा उसका वाक्य में प्रयोग आएगा। तो बातें 13 जो शब्द हमने लिया है, तो अली। अली यानी ली को पहली वर्तनी है, उसका अर्थ है भ्रमर। और अली, अली, ली को जो दूसरी वर्तनी है अली शब्द में, उसका अर्थ है सखी। 14वां जो है शब्द पता। पता शब्द है, उसका अर्थ है पर्ण। पर्ण यानी पान, ऐसा। अभी उसमें का ही पत्ता जो है, तो उसका अर्थ है पत्र पाने वाले का नाम, जो कि पता हम कहते हैं। पता, पत्र पाने वाले का नाम, और पत्ता यानी कि पर्ण। आप समझ गए होंगे। अब 15वां जो है शब्द की को पहली वर्तनी है, वह है समुच्चय बोधक अव्यय, है ना। तो वो समुच्चय बोधक अव्यय है। अभी उसकी ही दूसरी की है वर्तनी की, वह संबंध कारक विभक्ति है। श्याम की बहन सीमा है, ऐसा। देखो,
संबंध बता दिया है श्याम की और सीमा का। तो की क्या है, संबंध कारक विभक्ति है, यानी कि कब कौन सी की का इस्तेमाल करना है आपको मालूम होगा। तो ये बात है। अभी 16वां जो शब्द है बलि, बलि यानी ली को पहली वर्तनी है, उसका अर्थ है बलिदान, है ना। हमारे सैनिक सीमा पर बलि चढ़ते हैं यानी बलिदान देते हैं, ऐसा। तो उसमें का ही बलि शब्द जो है ली को दूसरी वर्तनी है, वह है बलवान। देखो बहुत बड़ा भेद है। पहली वर्तनी का बलि जो है वह है बलिदान, और दूसरी वर्तनी का जो बलि है वह है बलवान। अभी 17वां जो भाग है शब्द शुचि, शामर्गाच शुचि, उसका अर्थ है पवित्र। और सूची यानी कि समयच सूची, उसको दूसरा उकार है सूची, उसका अर्थ है विषय सूची। अभी 18वां जो शब्द है बुरा, है ना। बुरा, बू को पहला उकार है बुरा, उसका अर्थ है खराब। और बुरा दूसरा शब्द है, उसको दूसरा उकार है, उसका अर्थ है बुरा का चूर्ण, जो कि हम पेट बिगड़ने पर खाते हैं वो चूर्ण। तो 19 हम शब्द ले रहे जीतना, जी को दूसरी वर्तनी है, उसका अर्थ क्या है, विजय, जीतना, है ना। मैं अंतिम प्रतियोगिता जीत गया, है ना, तो विजय। और उसका ही जीतना शब्द का पहली वर्तनी है जीतना का, तो उसका अर्थ है जिस मात्रा में। तो हमने ये कुछ शब्द देखे हैं जो कि परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। और जैसे कि अभी पिछले परीक्षा में वो पूछा था, पर शब्द, पर का अर्थ है पंख और पर का अर्थ है ऊपर, ऐसे। तो यहाँ समध्वनीय शब्द यानी कि अलग अलग अर्थ उसके, है ना, पर के। तो हमने देखा जैसे कि यहाँ समध्वनि यानी कि समान उच्चारण वाले हैं लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है ना। तो यहाँ हमने दो तरीके से देखा है समध्वनीय शब्द। समध्वनीय शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें और समध्वनीय शब्दों का अर्थ लिखे, ये दोनों भी हमने देखे हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।